नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर स्टेशन पर गांधीनगर मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। ये देश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन है। तो प्रधानमंत्री ने गांधीनगर से कालूपुर तक नई ट्रेन में सफर भी किया। तो ट्रेन में उनके साथ रेलवे कर्मचारी, महिला उद्यमी और कई युवा भी मौजूद रहे। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो अहमदाबाद मेट्रो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी है। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में आबकारी विभाग के नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। तो इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त आरक्षियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा, ये मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि नवरात्रि के पावन दिनों में आबकारी आरक्षियों की भर्ती में 30% बालिकाएं शामिल हुई हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि शारदीय नवरात्रि के अवसर पर आपको ये नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं और मैं इसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। तो 332 आरक्षियों को आबकारी विभाग में अपने करियर को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये राज्य सरकार का मिशन रोजगार के अभियान का क्रम है। तो आरक्षण के सभी नियमों का पालन करते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई है। तो सीएम योगी ने इस दौरान आबकारी सिपाहियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। ये राज्य सरकार का मिशन रोजगार के अभियान का क्रम है। जो 332 आरक्षी हैं, इस शासन की चयन की प्रक्रिया जो निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया थी, आरक्षण के सभी नियमों का पालन करते हुए पूरी हुई। विगत 5.5 वर्ष में ऐसे 5 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को हम लोगों ने शासकीय सेवा के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की है और आज वे सभी युवा अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य के विकास में दे रहे। वही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कुशीनगर के रामकोला विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय कुसमही का निरीक्षण किया है। तो निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई के बारे में भी जानकारी ली और एक छात्र को इनाम देकर उसका हौसला भी बढ़ाया। तो वहीं विद्यालय का निरीक्षण करने के बाद अमृत सरोवर के तहत बने पोखरे का भी डिप्टी सीएम ने निरीक्षण किया। तो इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए। तो तस्वीरें आपको कुशीनगर की दिखा रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे हैं। तो आज कुशीनगर का उनका दौरा है। तो डिप्टी सीएम के आगमन को लेकर काफी ज्यादा उत्साह भी लोगों के अंदर दिखाई दिया है, कार्यकर्ताओं के अंदर दिखाई दिया है। तो ब्रजेश पाठक का कुशीनगर का दौरा है। तो डिप्टी सीएम ने प्राथमिक विद्यालय का इस दौरान निरीक्षण भी किया। तो डिप्टी सीएम ने बच्चों से पढ़ाई की जानकारी भी ली इस दौरान। तो बच्चों से बात करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिखाई दे रहे हैं। वही राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है। तो जगदानंद सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि साल 2023 में नीतीश कुमार बिहार की सत्ता तेजस्वी यादव को सौंपकर
देश की राजनीति करेंगे। तो वहीं इस बयान के कई मायने अब निकाले जा रहे हैं कि उनके इस बयान के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जगदा बाबू का बयान उस पिता के एक्शन की तरफ है जो किसी अनहोनी के भय से अपने बेटा या बेटी की शादी जैसे तैसे निपटा लेना चाहते हैं। वहीं उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के कार्यकाल पूरा करने के सवाल पर चुप्पी साध ली है। यह सवाल भी अप्रासंगिक है, अब इसका क्या जवाब देना। यानी 24 में चले जाने की हमने तो कहा कि रिलेवेंट सवाल है, इस सवाल का आज की तारीख में कोई अर्थ ही नहीं है, तो फिर इसका जवाब देना क्या मतलब। फ्यूचर क्या होगा सर? फ्यूचर तो विपक्ष को एक करके भाजपा मुक्त हिंदुस्तान बनाना है और बनेगा हिंदुस्तान भाजपा मुक्त, यही फ्यूचर है। खबर पटना से है, जहां पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि साल 2023 में नीतीश कुमार बिहार की सत्ता तेजस्वी यादव को सौंपकर देश की राजनीति करेंगे। तो वहीं उनके इस बयान के बाद बिहार की सियासत अब गर्मा गई है और वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। तो इसी कड़ी में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि जगदानंद की बात सही है, बिहार का कल का भविष्य तेजस्वी यादव ही हैं। तो युवाओं के चहेते नेता तेजस्वी यादव ही हैं। अंदर की शर्त, ये तो बात सही है कि कल का भविष्य है, और चूंकि इस देश में सबसे ज्यादा और खासकर बिहार में नौजवानों की फौज बहुत लंबी है, उनकी फहरिस्त बहुत लंबी है, संख्या भी बहुत है, और सबकी चहेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। और दोनों आदमी मिलकर, यानी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव मिलकर सरकार और महागठबंधन की सरकार है। तो ये भविष्य तय है कि कब बनेंगे वो मुख्यमंत्री और ये देश की राजनीति। तो बड़ी खबर आ रही है जौनपुर से, जहां पर जौनपुर में एलआईसी अभिकर्ता संघ शाखा के तत्वावधान में अभिकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर शाहगंज शाखा कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है। तो इस दौरान सभी अभिकर्ता एलआईसी कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और प्रदर्शन करने लगे। तो धरना भी दिया गया है। तो प्रदर्शन के दौरान लियाफी के पूर्व मंडल अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि पॉलिसी धारकों और अभिकर्ताओं की मांगों को लेकर देश में सभी शाखाओं पर धरना प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि पॉलिसी धारकों के बोनस में वृद्धि, ऋण और अन्य वित्तीय लेन देन पर ब्याज दरों में कमी, कुशल सेवाएं, बीमा पॉलिसी से जीएसटी हटाने आदि मांगों पर तुरंत विचार करके लागू करने की ये मांग की जा रही है। तो जौनपुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एलआईसी अभिकर्ता संघ का प्रदर्शन जारी है, धरना प्रदर्शन किया गया है। तो मांगे कही गई है, मांगे मानने के लिए कहा जा रहा है। तो शाहगंज शाखा कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कि सबसे पहली मांग है कि हमारे बीमा धारकों का बोनस बढ़ाया जाए पॉलिसी पर। कई सालों से उनके बोनस की वृद्धि नहीं हो रही है। वो जो अपने पॉलिसी पर लोन लेते हैं उस पर ब्याज दर बहुत अधिक है, उस पर ब्याज दर घटाया जाए। CLIA हमारे जो एजेंट भाई हैं उनका ये नॉर्म हटाया जाए, उनको फील्ड अलाउंस दिया जाए। और हम लोगों के लिए जो आम तौर पर जितने भी अभिकर्ता हैं उनके परिवार को मेडिक्लेम की सुविधा। इससे पहले भी आप लोग जो है पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो विवेक, एलआईसी अभिकर्ता संघ का प्रदर्शन जारी है। तो जौनपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर एलआईसी अभिकर्ता संघ का प्रदर्शन जारी है। तो प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, मांगे मानने की बात की जा रही है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो विवेक, एलआईसी अभिकर्ता संघ का प्रदर्शन लगातार जारी है। और बिल्कुल जो है जौनपुर में एलआईसी अभिकर्ता जो है केंद्र सरकार के खिलाफ जो है जमकर विरोध जता रहे हैं और हमला बोल रहे हैं। तो वही उनकी जो तमाम मांगे हैं, विभिन्न मांगों को लेकर जो है सागंज के एलआईसी कार्यालय के पास सुबह से ही जो अभिकर्ता जो है केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, जो कि इंडिया वाइज तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और अभिकर्ताओं को विभिन्न मांग है, उनका जो है मुख्य मांग में हम बात करें तो बीमा पॉलिसी की जीएसटी हटाने की बात की जा रही है।
अभिकर्ताओं के लिए ग्रुप मेडिक्लेम सुविधा, अभिकर्ताओं के लिए पेंशन स्कीम, तमाम मांगों को लेकर जो है लगातार जो है अभिकर्ता केंद्र सरकार को भी ज्ञापन सौंपा, तमाम को लेकर जो है आज जो है विरोध कर रहे हैं जी। तो कितने लोग जो है धरने प्रदर्शन पे बैठे और कब से ये धरना प्रदर्शन चालू किया गया है? और बिल्कुल जो है, जो अभी हम मीडिया को जानकारी मिली, सुबह से जो है जौनपुर के तमाम शाखा, अलग अलग शाखाओं पर जो है अभिकर्ता जो है धरने बैठे अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए। उनका कहना है कि उनकी जो है जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो केंद्र सरकार की जिम्मेदार अधिकारियों से वार्ता करेंगे। शाम तक हैदराबाद में मीटिंग होनी है। इस मीटिंग के बाद जो है ये दिक्कत सामने आती है, इनका जो है ये धरना लगातार जारी रहेगा जी। तो धरना जारी है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस पर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ इन्हें कहा जा रहा है? क्योंकि मांगे मानने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है धरना तब तक जारी रहेगा, तो क्या कुछ उनकी तरफ से भी कहा गया अभी तक? और जाहिर सी बात, सूत्रों के साथ जानकारी मिली है, जो लगातार जो है सरकार को मनाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार यह मानती है, खिलाफ देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से जो है अभिकर्ताओं ने जो अपनी मांगों को लेकर जो है सरकार को घेरने का काम किया, कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि अभिकर्ताओं की जो मांग है सरकार स्वीकार करती कि नहीं। तो विवेक, जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, क्या ये विरोध पहले से ही शुरू हो गया था या अचानक से विरोध किया गया है? बिल्कुल जो है ये बताया जा रहा है, लगभग 1 महीने से जो है लगातार समय समय पर जो है विरोध किया जाता है। आज जो है पूरे प्रदेश में जो है अभिकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। आगे भी जो है एक बड़ा आंदोलन बनकर सामने आ सकता है, लेकिन जिस तरह से सरकार को जो लोग घेरने का काम कर रहे हैं अभिकर्ता, और सरकार क्या इनकी बात मांगों को स्वीकार करती है या इनकी मांग कहाँ तक इनका धरना चलता है, देखने वाली बात है। तो अभिकर्ता जो है उनकी क्या कुछ मांगे हैं, एक बार आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि जिस तरह से मांगे की जा रही है, क्या वो मेन मांगे हैं जिनको कहा जा रहा है कि ये मांगे माननी ही चाहिए? और बिल्कुल जो है इंडिया वॉइस के बातचीत के दौरान जो है वो अभिकर्ताओं संघ की जो है जिम्मेदार लोगों ने बताया कि अभिकर्ताओं के लिए ग्रुप मेडिक्लेम सुविधा और अभिकर्ताओं के लिए पेंशन स्कीम, टर्म इंश्योरेंस, क्लब नियमों को एडवांस की योजनाएं में संशोधन, बच्चों की शिक्षा ऋण सुविधा, अभिकर्ता कल्याण कोष की स्थापना आदि मांगों पर जो है अपनी विचार उन्होंने रखा है, अपनी मांगे पे अड़े हुए हैं जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वक्त हो चला एक छोटी से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो नोएडा से आ रही है, जहां से नोएडा में बड़ी खबर आ रही है। ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया है। तो अवैध अतिक्रमण पर नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर चला है, तो कार्रवाई का सोसाइटी के लोग अब विरोध कर रहे हैं। तो हंगामे को देखते हुए भारी पुलिस बल भी मौजूद है। तो पीछे के गेट से अंदर पहुंचा है नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर। तो 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया था, तो 48 घंटे पूरे हो गए हैं। तो नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी से बता रहे हैं, जहां पर ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो अवैध अतिक्रमण पर नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर चलाया गया है। तो कार्रवाई का सोसाइटी के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। तो वहीं हंगामे को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, क्योंकि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, फिर विरोध शुरू हुआ तो गेट बंद कर दिया गया था, पीछे के गेट से अब एंट्री हुई है। देखिए, बिल्कुल नोएडा के सेक्टर 96 ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के अंदर 48 घंटे का जो समय था वो दिया गया था। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से पुलिस फोर्स वहां पर तैनात कर दी गई थी। चप्पे चप्पे पे नजर बनाए हुए है कि जिस तरीके से ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के अंदर अतिक्रमण जो हो रहा है, उसी को देखते हुए जो ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के जो लोग हैं उन्होंने जो है बाहर का जो मेन गेट है उसे बंद करके धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर लिया था। लेकिन उसके बाद 48 घंटे का समय पुलिस द्वारा और नोएडा प्राधिकरण की टीम के द्वारा 48 घंटे का इनको समय दिया गया है कि 48 घंटे से ज्यादा यदि नहीं हटते हैं तो उनको जो जबरदस्ती वहां से उठाया जाएगा। लेकिन उसके बाद में जब वो मेन गेट से नहीं उठे तो पीछे के गेट से एंट्री करते नोएडा प्राधिकरण की टीम अंदर जाके जो अतिक्रमण होता है, अंदर अतिक्रमण चल रहा है, उसी को जो है नोएडा प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर के द्वारा जाकर उसको तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिया है। जी नितिन, कहा जा रहा था, खबर ये भी थी कि 15 दिन का समय मांगा गया था सोसाइटी के लोगों द्वारा। उन्होंने कहा कि हम जो अवैध निर्माण है जो भी है उसे हम खुद ही हटा देंगे। तो 15 दिन का समय मांगा गया था। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 15 दिन का जो समय था ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के जो लोग थे उन्होंने 15 दिन का जो समय था नोएडा प्राधिकरण की तरफ से मांगा गया था। लेकिन उधर जो है दूसरी ओर से सवाल उठने लगे थे कि श्रीकांत त्यागी के घर के आगे जो अतिक्रमण हो रखा था उसको जो तुरंत पुलिस ने तोड़ दिया गया था। लेकिन अब उसके बाद में जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी के घर के बाद में बाहर में अतिक्रमण हो रखा था उसे तोड़ने के बाद तो नितिन, पीछे के गेट से अब नोएडा प्राधिकरण घुस गया है, तो क्या अब अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है?
जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से नोएडा प्राधिकरण की जो टीम है पीछे वाले गेट से अंदर एंट्री किया ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के अंदर, जो बिल्डोजर है वो चल चुका है, जो अतिक्रमण बनाए हुए हैं लोगों ने वहां पर बना रखा है अपनी जगहों पे, जो है टीन सेट डाल रखे हैं, गाड़ियों को खड़ी करने की जगह वहां पर बना रखी है, अतिक्रमण कर रखा है, तो उसमें जो बिल्डोजर है वो चल चुका है। नोएडा प्राधिकरण की टीम वहां पर पहुंची हुई है, सभी दस्तावेज लेकर वहां पर जो बिल्डोजर वो अंदर जो कार्रवाई अपनी कर रहे हैं, बिल्डोजर के द्वारा तोड़फोड़ करनी जो है वहां पर स्टार्ट कर दी गई अतिक्रमण को लेकर। लेकिन वहां के जो लोग हैं उनमें जो अभी आक्रोश है, काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से हमने जो है नोएडा प्राधिकरण से 15 दिन का जो समय मांगा था, लेकिन नोएडा प्राधिकरण ने हमको 15 दिन का समय नहीं दिया था। उसको देखते हुए जो वहाँ के लोग जो रह रहे हैं और सोसाइटी के अंदर वो काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। तो कितनी जगहों पर अभी तक नितिन जो है बुलडोजर चला दिया गया है, कितना अतिक्रमण अभी तक हटा दिया गया है? जी देखिए, बिल्कुल जो ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के अंदर जो अतिक्रमण बना हुआ था जगह जगह उन फ्लैटों के सामने, अपने घर मकानों के सामने वहां पर 3 सेट डाले हुए थे, वहां पर जो है तोड़फोड़ जो है स्टार्ट कर दी गई। अभी जो है प्राधिकरण ने आधी जगह ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के अंदर की जो कुछ जगह है उस पर जो बिल्डोजर जो चल रहा है, लेकिन अभी प्राधिकरण का कहना है कि जल्दी जल्दी या तो अपने आप हटा लिया जाए, यदि नहीं हटाते हैं यहाँ के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के लोग नहीं हटाते अपने अतिक्रमण को, तो लेकिन उस पर जो बिल्डोजर है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। अभी जो है आधे से ज्यादा जो बाहर मकानों के बाहर में अतिक्रमण हो रखा था उसको जो तोड़फोड़ में कर दिया है। तो नितिन, क्योंकि इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, इतना बड़ा विरोध हो रहा है, तो क्या जो सोसाइटी के ऑनर है वो भी पहुंच चुके हैं घटनास्थल पर? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो वहाँ के लोग हैं, आरडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं, तमाम वहाँ पर जो है लोग वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के बाहर जो पहुंचे हुए हैं वहाँ पर धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया गया है। लेकिन वहाँ के जो लोगों का यही कहना था कि 15 दिन के बाद भी जो हमें जो समय नोएडा प्राधिकरण को हमने मांगा था, 15 दिन का जो समय उन्होंने मांगा था, लेकिन 15 दिन से पहले ही जो आज ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के अंदर जो वहाँ बिल्डोजर पहुंच गया और जो तोड़फोड़ करने स्टार्ट कर दी, कार्रवाई अपनी नोएडा प्राधिकरण ने स्टार्ट कर दी है। उसको देखते हुए वहाँ के जो आरडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं वो भी उनके साथ में धरना प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं। उनका कहना है कि ये जो है नोएडा प्राधिकरण बहुत गलत कर रहा है, लेकिन वहाँ के जो श्रीकांत त्यागी के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर जो कार्रवाई है अब होना स्टार्ट हुई। पहले जो है यही कहते हुए आए थे कि श्रीकांत त्यागी के मकान पे ही बिल्डोजर चला था, लेकिन अब जो है श्रीकांत त्यागी के बराबर वाले जो मकानों ने अतिक्रमण यहाँ पर कर रखा था। बिल्कुल बिल्कुल नितिन, क्योंकि अवैध जो भी होगा उसे गिराया जाना ही चाहिए और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो श्रीकांत त्यागी हो या फिर सोसाइटी के लोग, तो कानून सबके लिए बराबर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वही बड़ी खबर आ रही है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए बैन लगने के बाद पुलिस हाई अलर्ट मोड पर हो गई है। तो इस पाबंदी के बाद आज पहला जुमा है, तो सरकार को आशंका है कि पाबंदी को लेकर शरारती तत्व उपद्रव कर सकते हैं। तो इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी है। तो इसी कड़ी में कानपुर के संवेदनशील इलाके जो है उसमें जमीन से लेकर आसमान तक ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। साथ ही पुलिस अधिकारी भारी तादाद में पुलिस फोर्स के साथ संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त लगा रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कानपुर से, जहां पर पीएफआई पर बैन लगने के बाद पहला जुमा है आज, और बैन के साथ ही बैन लगने के बाद अब हाई अलर्ट मोड पर कानपुर पुलिस को कर दिया गया है। तो संवेदनशील जो इलाके हैं उस पर ज्यादा अलर्ट रहने की बात कही गई है। इसी के साथ ही ड्रोन से जमीन से लेकर आसमान तक पूरी निगरानी रखी जा रही है। और अन्य महत्वपूर्ण लोग हैं, हमारे उलेमा लोग हैं, साथ में काजी, शहर काजी, ये जितने भी हमारे महत्वपूर्ण लोग हैं, सभी से धर्म गुरुओं से हम लोगों ने बातचीत की है और लगातार हम उनके संपर्क में हैं। समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे भी संपर्क में हैं, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर और हमारे पुलिस विभाग भी हमारे लिए समाज में हमारे आँख, कान और हमारे हाथ हैं और ऐसे तमाम लोग हैं जो हमें ग्राउंड पे रिपोर्ट। वही ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। तो ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो सेक्टर गामा 1 के सामने ये मुठभेड़ हुई है। तो पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल भी हुआ है, तो अस्पताल में उसे भर्ती करा दिया गया है। तो एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार भी हो चुका है। तो पंखिया गैंग के 6 आरोपी जेल भेज दिए गए हैं। तो बीटा 2 पुलिस ने गिरोह का 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया है। तो मर्चेंट नेवी अधिकारी के घर डकैती डालकर ये लोग फरार हो गए थे। तो अब बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। तो इन बदमाशों के पास से एक तमंचा, एक आईफोन और 500 अमेरिकी डॉलर बरामद किए गए हैं। तो थाना बीटा 2 पुलिस खंगाल रही है आपराधिक इतिहास भी।
दोनों बदमाशों ने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसका नाम जाहिद उर्फ भगत है। उसे अस्पताल भेजा गया है। उसके पास से तमंचा, कारतूस, $500 अमेरिकी डॉलर, लूटा हुआ मोबाइल फोन, टार्च इत्यादि बरामद हुआ है। एक बदमाश भाग गया है, अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया है, जिसे लगातार हमारी टीम कॉम्बिंग कर रही है। जो बदमाश जिसके पैर में गोली लगी है, उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। अन्य बदमाशों के पीछे भी हम पड़े हुए हैं, शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार करेंगे। दोनों बदमाशों ने। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।